हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सीईटी 2021 एंड एनआरए के बारे में। एक्चुअली ये सब है क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली में जो सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब सेंट्रल्स के जितने भी पोस्टिंग्स होंगी सब इसी एग्जाम के थ्रू होंगी आपकी। तो इसमें आरआरबीज आ जाएगा, ठीक है, बैंक्स आ जाएंगे, रेलवेज आ जाएगा, एसएससी आ जाएगा। तो जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट जो इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वही के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कराएगी। तो अब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के उनके लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। मल्टीपल कहते हैं एग्जाम्स की प्रोसेस को खत्म हो जाएगा। आप एक एग्जाम दे दीजिए, आप कई सारे उसमें आप सीटों के लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए कहते हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उन्होंने बना दी है। अब वही आपको एग्ज़ाम कराएगी, जैसे बैंक्स हो गए, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, और कहते हैं सेंट्रल की और जॉब्स हो गई, ठीक है। और ये सारी की सारी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए होगा, मतलब जो इंटरव्यू पोस्ट ना हो आपकी, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा बून है और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। इससे कहते हैं जो मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं उसका कहते हैं जो ड्रॉबैक होता है वो, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं, वो लोग नौकरी एक ही जगह करते हैं लेकिन बाकी सब नौकरियाँ वो बेकार हो जाती हैं जहाँ जहाँ उनका सिलेक्शन होता है। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कई नौकरियाँ भी ख़राब की और कई जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये एक प्रकार से कहते हैं कहते हैं जो मल्टीपल कहते हैं आपका टेस्ट का जो प्रोसेस होता है उसको भी हटा हटा देगा। साथ में आपका जो समय है वो बचेगा, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी। मतलब एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल का कार्ड वैलिड होगा और आप आराम से आपका वो काम का जो जो वैकेंसीज आएंगे आप वहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे बैंक्स में होता है, आईबीपीएस में अलग अलग बैंक में आप जाके इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन आपका होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बजट 2020 का था उसमें ये मेजर कहते हैं अनाउंसमेंट था भाई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन की जी के द्वारा, ठीक है। कि जितनी भी कहते हैं भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन गेस्टेड पोस्ट होगी उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, एक ही बाई वन चैनल एंड वन एग्जाम। तो अब आप जान ही गए एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी। और एग्जाम का नाम क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे जेई का होता है, नीट का होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आईआईटी का जेई का हो गया, ठीक है। वैसे मेडिकल का नीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में आपको आसानी होगी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम देगी आपके आने वाले समय के लिए। अब इसमें कहते हैं जो सबसे बड़ी कहते हैं गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, सबसे पहले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आ जाएंगे। जो अभी जितनी भी रेलवे की भर्तियां हुई इसमें कई सारी दिक्कतें आई, कहीं जगह कहते हैं सीट्स कम रह गई, कहीं ज़्यादा रह गई। और कई लोग कई जगह सिलेक्शंस ले लिए, उनको लेना एक ही जगह था, तो वो सब सी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप देखते हैं कितनी पोस्टें आती है, स्टोनोग्राफर है, एमटीएस आती है, उसके बाद गेस्टेड पोस्ट में डबल एओ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब है। इन सब के लिए अब आपको एसएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं। आप एक कॉमन एग्जाम दे, अगर एसएससी ना सिलेक्शन तो बैंक में सिलेक्शन लीजिए, किसी में भी लीजिए। साथ में इसमें कहते हैं जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी भी ग्रुप जो बी की पोस्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कहते हैं पैन लेवल पे होगा और उसकी जो हेड जो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आपके कहते हैं मेट्रोज हैं या बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ इनके एग्ज़ाम होंगे। तो वहाँ ज़्यादा फोर्स है और कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की सुविधा मिलेगी, चीटिंग्स कम होंगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बड़ी बड़ी कहते हैं जगह वहाँ पर आपका होगा। तो अब आप लोग जान ही गए हैं। और इसमें कहते हैं साथ में गवर्नमेंट ने ये भी इसमें कहा है कि जो कहते हैं जो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है इसमें बैंक्स भी शामिल है, इसमें कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है। और कई सारी इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबको इसी में एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब मर्ज के कॉमन चैनल के थ्रू एग्जाम आपका होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि ये भैया जो गरीब छात्र हैं उनके लिए वरदान है कि आप बार बार फॉर्म भरिए, बार बार पैसा खर्च करिए और अलग अलग एग्ज़ाम दीजिए, और कहते हैं और आपका समय खराब होता है, आना जाना, ट्रैवल अलाउंस, ये सब सब दिक्कत सब मतलब स्टूडेंट को ही बोर्न करनी पड़ती है। वो कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। आप एक एग्ज़ाम दे दीजिए, मन से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक एन एवरेज जो कहते हैं गवर्नमेंट ने डेटा दिया उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे 2 से 3 2.5 से 3 करोड़ लोगों को लगभग इसमें फ़ायदा होगा। मेरा अनुमान है कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा
क्योंकि जब एसएससी का या आईबीपीएस का एग्जाम क्लर्क का या फिर मतलब थोड़ा सा जो लोअर स्तर का आता है, मतलब लोअर पोस्ट का जो एग्जाम आता है, उसमें लगभग 13 करोड़ 15 करोड़ लोग मतलब फॉर्म भर देते हैं। और वास्तव में जो एग्जाम कंडक्ट होता है तो 17 लाख 18 लाख 20 लाख 22 लाख, एक औसतन मानिए कि 50 लाख तक लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलेगा। और जो सिलेक्शन है, जैसे अगर एक लाख वैकेंसी आ गई, तो ये श्योर है कि 1 लाख लोग का मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कहते हैं जो मल्टीपल जो सीट से लोग जो कहते हैं एब्जॉर्व करते हैं, तो वो सब दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोरोना काल चल रहा भाई, सभी लोग घर पे रहिए, बचते रहिए, और काढ़ा पीते रहिए, भाप लेते रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए, उसमें कहते हैं उसका पूरा पालन करिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये जो चीज़ आई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इससे सोच लीजिए कितने कहते हैं लोगों का भविष्य बन जाएगा। और साल भर में अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख बच्चों के अंदर आते हैं, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब ईवीएस भी आ गया, अगर आप इकोनॉमिक उस वाले में आते हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पहले से ही आप उसका कहते हैं सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और एग्ज़ाम देते रहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग को जल्दी जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और आने वाले समय में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं डालता जाऊंगा। प्रॉफिट लॉस सीरीज चली रही है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। और इसके बारे में जब इसका प्रॉपर जियो आ जाएगा तो जियो भी डाला जाएगा इस चैनल पे, देखिएगा, पढ़िएगा। आपको कहते हैं रोजगार पेपर में भी इसका जियो मिलेगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सीईटी 2021 एंड एनआरए के बारे में। एक्चुअली ये सब है क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली में जो सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब सेंट्रल्स के जितने भी पोस्टिंग्स होंगी सब इसी एग्ज़ाम के थ्रू होंगी आपकी। तो इसमें आरआरबीज आ जाएगा, ठीक है, बैंक्स आ जाएंगे, रेलवेज आ जाएगा, एसएससी आ जाएगा। तो जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट जो इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, और एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वही के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कराएगी। तो अब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के, उनके लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, मल्टीपल कहते हैं एग्जाम्स की प्रोसेस को खत्म हो जाएगा। आप एक एग्जाम दे दीजिए, आप कई सारे उसमें आप सीटों के लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए कहते हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके बारे में सोचा, और एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उन्होंने बना दी है। अब वही आपको एग्ज़ाम कराएगी, जैसे बैंक्स हो गए, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, और कहते हैं सेंट्रल की और जॉब्स हो गई, ठीक है। और ये सारी की सारी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए होगा, मतलब जो इंटरव्यू पोस्ट ना हो आपकी, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा बून है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। इससे कहते हैं जो मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं उसका कहते हैं जो ड्रॉबैक होता है, वो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं, वो लोग नौकरी एक ही जगह करते हैं, लेकिन बाकी सब नौकरियाँ वो बेकार हो जाती हैं जहाँ जहाँ उनका सिलेक्शन होता है। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कई नौकरियाँ भी खराब की, और कई जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये एक प्रकार से कहते हैं कहते हैं जो मल्टीपल कहते हैं आपका टेस्ट का जो प्रोसेस होता है उसको भी हटा हटा देगा। साथ में आपका जो समय है वो बचेगा, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी। मतलब एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल का कार्ड वैलिड होगा, और आप आराम से आपका वो काम का जो वैकेंसीज आएंगे आप वहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे बैंक्स में होता है, आईबीपीएस में अलग अलग बैंक पे आप जाके इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन आपका होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बजट 2020 का था उसमें ये मेजर कहते हैं अनाउंसमेंट था भाई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ठीक है, कि जितनी भी कहते हैं भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन गेस्टेड पोस्ट होगी उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, एक ही बाई वन चैनल एंड वन एग्जाम। तो अब आप जान ही गए एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी। और एग्जाम का नाम क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे जेई का होता है, नीट का होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आईआईटी का जेई का हो गया, ठीक है, वैसे मेडिकल का नीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में आपको आसानी होगी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम देगी आपके आने वाले समय के लिए। अब इसमें कहते हैं जो सबसे बड़ी कहते हैं गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, सबसे पहले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आ जाएंगे। जो अभी जितनी भी रेलवे की भर्तियां हुई इसमें कई सारी दिक्कतें आई, कहीं जगह कहते हैं सीट्स कम रह गई, कहीं ज़्यादा रह गई, और कई लोग कई जगह सिलेक्शंस ले लिए, उनको लेना एक ही जगह था, तो वो सब सी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप देखते हैं कितनी पोस्टें आती है, स्टेनोग्राफर है, एमटीएस आती है, उसके बाद गेस्टेड पोस्ट में डबल एओ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब है। इन सब के लिए अब आपको एसएससी का एग्जाम आप देते हैं। आप एक कॉमन एग्जाम दे, अगर एसएससी ना सिलेक्शन तो बैंक में सिलेक्शन लीजिए, किसी में भी ले लीजिए। साथ में इसमें कहते हैं जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी भी ग्रुप जो बी की पोस्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कहते हैं पैन लेवल पे होगा, और इसके जो हेड जो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आपके कहते हैं मेट्रोज हैं या बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ इनके एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ ज़्यादा फोर्स है, और कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की सुविधा मिलेगी, चीटिंग्स कम होंगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बड़ी बड़ी कहते हैं जगह वहाँ पर आपका होगा। तो अब आप लोग जान ही गए हैं। और इसमें कहते हैं साथ में गवर्नमेंट ने ये भी इसमें कहा है कि जो कहते हैं जो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें बैंक्स भी शामिल है, इसमें कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है। और कई सारी इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबको इसी में एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब मर्ज क्या, कॉमन चैनल के थ्रू एग्जाम आपका होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि ये भैया जो गरीब छात्र हैं उनके लिए वरदान है कि आप बार बार फॉर्म भरिए, बार बार पैसा खर्च करिए और अलग अलग एग्ज़ाम दीजिए, और कहते हैं और आपका समय खराब होता है, आना जाना, ट्रैवल अलाउंस, ये सब सब दिक्कत सब मतलब स्टूडेंट को ही बोर्न करनी पड़ती है, वो कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, आप एक एग्ज़ाम दे दीजिए, मन से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक एन एवरेज जो कहते हैं गवर्नमेंट ने डेटा दिया उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे 2 से 3 2.5 से 3 करोड़ लोगों को लगभग इसमें फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जब एसएससी को या आईबीपीएस का एग्जाम क्लर्क का या फिर मतलब थोड़ा सा जो लोअर स्तर का आता है, मतलब लोअर पोस्ट का जो एग्जाम आता है, उसमें लगभग 13 करोड़ 15 करोड़ लोग मतलब फॉर्म भर देते हैं। और वास्तव में जो एग्जाम कंडक्ट होता है तो 17 लाख 18 लाख 20 लाख 22 लाख, एक औसतन मानिए कि 50 लाख तक लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलेगा। और जो सिलेक्शन है, जैसे अगर एक 1 लाख वैकेंसी आ गई, तो ये श्योर है कि 1 लाख लोग का मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कहते हैं जो मल्टीपल जो सीट से लोग जो कहते हैं एब्जॉर्व करते हैं, तो वो सब दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जो देखेगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोरोना काल चल रहा है भाई, सभी लोग घर पे रहिए, बचते रहिए, और काढ़ा पीते रहिए, भाप लेते रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए, उसमें कहते हैं उसका पूरा पालन करिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये जो चीज़ आई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इससे सोच लीजिए कितने कहते हैं लोगों का भविष्य बन जाएगा। और साल भर में अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख बच्चों के अंदर आते हैं, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब ईवीएस भी आ गया, अगर आप इकोनॉमिक उस वाले में आते हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पहले से ही आप उसका कहते हैं सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और एग्ज़ाम देते रहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग को जल्दी जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और आने वाले समय में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं डालता जाऊंगा, प्रॉफिट लॉस सीरीज चली रही है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। और इसके बारे में जब इसका प्रॉपर जियो आ जाएगा तो जियो भी डाला जाएगा इस चैनल पे, देखिएगा, पढ़िएगा। आपको कहते हैं रोजगार पेपर में भी इसका जियो मिलेगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे, टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सीईटी 2021 एंड एनआरए के बारे में। एक्चुअली ये सब है क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली में जो सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब सेंट्रल्स के जितने भी पोस्टिंग्स होंगी सब इसी एग्ज़ाम के थ्रू होंगी आपकी। तो इसमें आरआरबीज आ जाएगा, ठीक है, बैंक्स आ जाएंगे, रेलवेज आ जाएगा, एसएससी आ जाएगा। तो जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट जो इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, और एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वही के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कराएगी। तो अब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के, उनके लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। मल्टीपल कहते हैं एग्जाम्स की प्रोसेस को खत्म हो जाएगा, आप एक एग्जाम दे दीजिए, आप कई सारे उसमें आप सीटों के लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए कहते हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उन्होंने बना दी है। अब वही आपको एग्ज़ाम कराएगी, जैसे बैंक्स हो गए, एसएससी हो गए, रेलवेज हो गया, और कहते हैं सेंट्रल की और जॉब्स हो गई, ठीक है। और ये सारी की सारी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए होगा, मतलब जो इंटरव्यू पोस्ट ना हो आपकी, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा बून है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये।
इससे कहते हैं जो मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं उसका कहते हैं जो ड्रॉबैक होता है वो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं वो लोग नौकरी एक ही जगह करते हैं लेकिन बाकी सब नौकरियां वो बेकार हो जाती हैं जहाँ जहाँ उनका सिलेक्शन होता है। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कई नौकरियां भी खराब की और कई जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये एक प्रकार से कहते हैं कहते हैं जो मल्टीपल कहते हैं आपका टेस्ट का जो प्रोसेस होता है उसको भी हटा हटा देगा। साथ में आपका जो समय है वो बचेगा, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी। मतलब एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल का कार्ड वैलिड होगा और आप आराम से आपका वो काम का जो जो वैकेंसीज आएंगे आप वहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे बैंक्स में होता है, आईबीपीएस में अलग अलग बैंक पे आप जाके इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन आपका होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बजट 2020 का था उसमें ये मेजर कहते हैं अनाउंसमेंट था भाई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन की जी के द्वारा, ठीक है, कि जितनी भी कहते हैं भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन गेस्टेड पोस्ट होगी उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे एक बाई वन चैनल एंड वन एग्जाम। तो अब आप जान ही गए एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी। और एग्जाम का नाम क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे जेई का होता है, नीट का होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आईआईटी का जेई का हो गया, ठीक है, वैसे मेडिकल का नीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में आपको आसानी होगी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम देगी आपके आने वाले समय के लिए। अब इसमें कहते हैं जो सबसे बड़ी कहते हैं गवर्नमेंट की बॉडीज है, सबसे पहले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आ जाएंगे। जो अभी जितनी भी रेलवे की भर्तियां हुई इसमें कई सारी दिक्कतें आई, कहीं जगह कहते हैं सीट्स कम रह गई, कहीं ज़्यादा रह गई और कई लोग कई जगह सिलेक्शंस ले लिए उनको लेना एक ही जगह था, तो वो सब सी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप देखते हैं कितनी पोस्टें आती है, स्टेनोग्राफर है, एमटीएस आती है, उसके बाद गेस्टेड पोस्ट में डबल एओ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब है। इन सब के लिए अब आपको एसएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं। आप एक कॉमन एग्जाम दे, अगर एसएससी ना सिलेक्शन तो बैंक में सिलेक्शन लीजिए, किसी में भी लीजिए। साथ में इसमें कहते हैं जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी भी ग्रुप जो बी की पोस्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कहते हैं पैन लेवल पे होगा और इसके जो हेड जो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आपके कहते हैं मेट्रोज हैं या बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ इनके एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ ज़्यादा फोर्स है और कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की सुविधा मिलेगी, चीटिंग्स कम होंगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कहते हैं जो बड़ी बड़ी कहते हैं जगह वहाँ पर आपका होगा। तो अब आप लोग जान ही गए हैं। और इसमें कहते हैं साथ में गवर्नमेंट ने ये भी इसमें कहा है कि जो कहते हैं जो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है इसमें बैंक्स भी शामिल है, इसमें कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है। और कई सारी इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबको इसी में एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब मर्ज क्या, कॉमन चैनल के थ्रू एग्जाम आपका होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि ये भैया जो गरीब छात्र हैं उनके लिए वरदान है कि आप बार बार फॉर्म भरिए, बार बार पैसा खर्च करिए और अलग अलग एग्ज़ाम दीजिए, और कहते हैं और आपका समय खराब होता है, आना जाना, ट्रैवल अलाउंस, ये सब सब दिक्कत सब मतलब स्टूडेंट को ही बोर्न करनी पड़ती है, वो कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। आप एक एग्ज़ाम दे दीजिए, मन से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक एन एवरेज जो कहते हैं गवर्नमेंट ने डेटा दिया उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे 2 से 3 2.5 से 3 करोड़ लोगों को लगभग इसमें फ़ायदा होगा। मेरा अनुमान है कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एसएससी को या आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लर्क का या फिर मतलब थोड़ा सा जो लोअर स्तर का आता है, मतलब लोअर पोस्ट का जो एग्ज़ाम आता है उसमें लगभग 13 करोड़ 15 करोड़ लोग मतलब फॉर्म भर देते हैं। और वास्तव में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो 17 लाख 18 लाख 20 लाख 22 लाख, एक औसतन मानिए कि 50 लाख तक लोग को इसमें बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। और जो सिलेक्शन है, जैसे अगर एक लाख वैकेंसी आ गई तो ये श्योर है कि 1 लाख लोग का मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कहते हैं जो मल्टीपल जो सीट से लोग जो कहते हैं एब्जॉर्व करते हैं तो वो सब दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जो देखेगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोरोना काल चल रहा है भाई, सभी लोग घर पे रहिए, बचते रहिए और काढ़ा पीते रहिए, भाप लेते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए उसमें कहते हैं उसका पूरा पालन करिए। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये जो चीज़ आई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इससे सोच लीजिए कितने कहते हैं लोगों का भविष्य बन जाएगा। और साल भर में अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख बच्चों के अंदर आते हैं और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब ईवीएस भी आ गया, अगर आप इकोनॉमिक उस वाले में आते हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पहले से ही आप उसका कहते हैं सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और एग्ज़ाम देते रहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग को जल्दी जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और आने वाले समय में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं डालता जाऊंगा, प्रॉफिट लॉस सीरीज चली रही है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। और इसके बारे में जब इसका प्रॉपर जियो आ जाएगा तो जियो भी डाला जाएगा इस चैनल पे, देखिएगा, पढ़िएगा। आपको कहते हैं रोजगार पेपर में भी इसका जियो मिलेगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सीईटी 2021 एंड एनआरए के बारे में। एक्चुअली ये सब है क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली में जो सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी